हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपका जो चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज़ेस कॉज्ड बाय वायरसेस, जिसमें हम इन्फ्लुएंजा एंड जॉइंटिस डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो है इन्फ्लुएंजा एंड जॉइंटिस जो है स्प्रेड होता है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके क्या प्रिवेंशन है। आज हम लोग जानेंगे बेटा दो और डिजीज़ेस के बारे में जो वायरस से ही होती हैं, वो है रेबीज़ एंड एड्स। देखिए बेटा, जैसे आप जानते हैं कि जो वायरस है ये हमारे लिए कितना डेंजरस भी हो सकता है और इससे कई डिजीज़ेस होती हैं। ठीक है, एड्स, चिकन पॉक्स, इबोला, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, रेबी, सार्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, सार्स, स्मॉल पॉक्स, कई सारी डिजीज़ेस, एक ही नहीं कई सारे डिजीज़ेस इन वायरसेस से होती हैं और हर डिजीज़ के लिए अलग अलग वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में नहीं, बट जो कॉमन जो डिजीज़ेस होती हैं और आपके सिलेबस में जो डिजीज़ेस के बारे में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अगर हम बात करें रेबीज़ डिजीज़ के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो रेबीज़ डिजीज़ है या जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हाइड्रोफोबिया, तो ये किस तरह से स्प्रेड होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या जो है इसका ट्रीटमेंट है और क्या फर्स्ट एड उस टाइम देना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, जो रेबीज़ जो डिज़ीज़ है ये किस वजह से होती है, द बाइट ऑफ द रैबिट डॉग, जो मैड डॉग है अगर किसी को काट ले तो उसकी वजह से ये हो जाती है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेबीज वायरस, जैसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, और लाइसा वायरस भी इसे हम कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स इनकी बॉडी में रेबीज वायरस है या ये लाइसा वायरस है, ठीक है, इसके बाइट करने से, क्योंकि इसकी स्लाइवा में प्रेजेंट है ये, ठीक है, तो ये वायरस क्या करेगा, जैसे इसने बाइट किया तो स्लाइवा से ये ऐसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड की हेल्प से ये बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगता है और वायरस आपको पता है जैसी बॉडी में जाता है तो मल्टीप्लाई होने लगता है। अब देखिए बेटा, जो ये रेबीज़ जो डिज़ीज़ है, मैंने कहा कि क्या है ये, इसके बाइट करने से होता है। मैड डॉग जो है, सिर्फ डॉग ही नहीं अदर भी एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका मंकी हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है, वो अगर काट ले। ठीक है, या जो मैमल्स होते हैं, स्पेशली जो मैमल्स हैं उनके बाइट करने से ये हो जाता है। अब देखिए बेटा, इसके क्या सिम्टम्स होंगे, हमारी बॉडी में क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेनली ये किसको इफ़ेक्ट करता है, हमारे CNS को, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और ये कहाँ पहुँच जाता है, वायरस एंटर सेलिवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन ऑफ द विक्टिम, जिसको काटा है उसके अदर जो ऑर्गन्स है वहाँ तक भी ये वायरस पहुँच जाता है। देखिए क्या सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के। तो सबसे बड़ा जो सिम्टम है इसका, ऐसा जो पेशेंट है जिसको काट लिया है मैड डॉग ने, उसको हेडेक होगा, हाई फीवर, और जो मसल्स हैं उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, थ्रोट में, चेस्ट में पेन होगा, उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, और जो पेशेंट है वो रेस्टलेस होगा, उसे ऐसे थका हुआ रहेगा। ठीक है, एक्सेसिव स्लाइवेशन, यानी कि स्लाइवा बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से रिलीज़ होने लगे, उसकी जो टंग है वहाँ से स्लाइवा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा। ठीक है, उसे ऐसे लगेगा कि उसका जो गला है वो चोक हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, और उसको लिक्विड जो फूड है उससे डर लगने लगता है, जो लिक्विड फूड है उसको पानी भी वो जो इंसान है वो नहीं पीता है, क्योंकि उसको उससे क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। इसी वजह से इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या डर हो जाता है, डेवलप्स द फियर ऑफ वाटर, वाटर के लिए भी फियर हो जाता है, तो उसको डिजीज़ हो जाती है आपकी हाइड्रोफोबिया, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया भी इसको कहा जाता है।
इसके सिम्टम इस तरह से, जब किसी को ये बाइट कर लेता है मैड डॉग, तो सबसे पहले तो इस तरह के जो है निशान बॉडी में उसके देखने को मिलते हैं जो पेशेंट है। अब भाई इससे बचे कैसे? हमने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए बेटा, अगर इस तरह का वुंड है, इस तरह का घाव है, तो उसको तुरंत कार्बोलिक सोप से, क्लियर वाटर से इमीडिएटली क्या करना चाहिए? हमें वॉश कर देना चाहिए। सबसे पहला यही है, ठीक है। और वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन, जैसे आपकी सेवलॉन आती है, डेटॉल है, ठीक है, इसको तुरंत अप्लाई करना चाहिए वुंड पे, उस डॉग बाइट पे, ठीक है। और तुरंत कहाँ ले जाना चाहिए ऐसे पेशेंट को? इमीडिएटली किसके साथ कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर के पास। और एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो पेशेंट को दे देनी चाहिए। अब और क्या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं? जो अगर हमारे जो क्या है स्ट्रीट्स जो हमारी हैं, जो गलियां हैं, वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग हैं, डेड एनिमल्स हैं, इनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए तुरंत। दूसरा, ऐसे एनिमल्स से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो ऐसे एनिमल्स हैं उनसे जो कांटेक्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द कांटेक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स। बैट्स जो हैं उनसे हमें क्या रहना चाहिए? बीवेयर रहना चाहिए, अवेयर उनसे रहना चाहिए कि अगर हमारे घरों में ये ना आए, ठीक है। जो ये स्ट्रीट डॉग हैं या जो स्ट्री डॉग हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? कंपलसरी इम्यूनाइजेशन इनका होना चाहिए। और जो हमारे पेट डॉग्स हैं, हम अपने घरों में भी अगर डॉग रख रहे हैं तो उनका भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। और अगर हमें कोई ऐसा एनिमल दिखता है, रैबिट डॉग ऐसा दिखता है जिसके माउथ से क्या हो रहा है? एक्सेसिव स्लाइवेशन हो रहा है, स्लाइवा रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। इट शुड बी सच मेड एनिमल शुड बी किल्ड। ऐसे एनिमल्स को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से जो एनिमल्स हैं जिनके माउथ से क्या हो रहा हो? एक्स्ट्रा सलाइवेशन हो रहा हो, तो उनको तुरंत किल कर देना चाहिए। अब देखिए बेटा, कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो कंट्रोल करने के लिए इनके लिए क्या होती है? वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जिसको डिस्कवर किया था आपके लुईस पैस्चर ने। पहले तो ये 14 वैक्सीन दी जाती थी पूरी, बट धीरे धीरे अब आपकी 5 एंटी रेबीज़ वैक्सीन दी जा रही हैं, क्योंकि अब जो वैक्सीन है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। और इनको इंटरवल किस इंटरवल पे दिया जाता है? 0 to 3 डेज़ के अंदर। अगर कभी भी किसी डॉग ने बाइट कर लिया हो तो कम से कम तुरंत ले जाना चाहिए, नहीं तो 3 दिन से पहले एंटी रेबीज़ वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद दी जाती है, फिर 14 डेज़ में, और फिर 30 डेज में ये जो वैक्सीन है वो दी जाती हैं, जिससे जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए। और इसका पूरा कोर्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन ली, 2 ली, 3 ली और उसके बाद छोड़ दिया। पूरा कोर्स इसका होना चाहिए, जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, ठीक है। ये तो बात हो गई किसके बारे में? रेबीज़ के बारे में। अब देखिए, दूसरी जो खतरनाक बीमारी है बेटा वो है एड्स, ठीक है। और जो एड्स है इसको हम क्या स्टैंड करते हैं? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट्स अ फैटल डिजीज़। बड़ी महामारी है ये, या हम कहेंगे बड़ी भयानक बीमारी ये है, ठीक है। किसकी वजह से ये होती है बेटा? जो एड्स डिजीज़ है, एक्चुअली इट इज़ कॉज्ड बाय द HIV वायरस, या इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसे हम कहते हैं। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। और इसमें भी आप देख रहे होंगे जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो क्या है बेटा? दैट इज़ RNA। देखिए, है क्या ये HIV, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये ऐसा वायरस है जो कहाँ अटैक करता है? हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं। आप जानते हैं बेटा, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं? किस में हेल्प करती हैं? हमें कई सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हमारी यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और ये जो HIV वायरस है ना, उन्हीं सेल्स को ख़त्म कर देता है, WBC को ही ख़त्म कर देगा। तो हम लोग फिर अगर हम लोग क्या, जिसको ये बॉडी में ये वायरस है HIV वायरस, वो बहुत जल्दी बीमार होने लगता है, उसको कई सारी डिजीज़ेस होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि रोगों से लड़ने की जो पावर है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो तो ख़त्म हो गई है। इस वजह से वो बहुत जल्दी बीमार होने लगता है। अब देखिए बेटा, ये
किस तरह से HIV स्प्रेड होता है, या हम कहेंगे किस तरह से ट्रांसफ़र ये वायरस होता है। अगर किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्स किया जा रहा है विदाउट कॉन्डोम, ठीक है, ये जा सकता है माँ से उसके बच्चे में। बहुत सारे लोग एक ही जो निडल हैं उसको शेयर करते हैं, वहाँ से भी ये क्या हो सकता है, ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये क्या है, कुछ हम कह सकते हैं रीज़न है जिसकी वजह से जो वायरस है ये एक जगह से दूसरे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्लड के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर ऐसा कंटामिनेटेड ब्लड लिया जा रहा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, HIV का वायरस प्रेजेंट है, और अगर ऐसा ब्लड ले लिया तो भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए बेटा, क्या सिम्टम्स होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं, स्वेलन इन लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। जो फीवर है रात के टाइम पे, स्पेशली रेगुलर फीवर, स्वेटिंग एट नाइट एंड वेट लॉस, रात में पसीना आना, ठीक है, और क्या होना, वेट लॉस होना, मुंह में अल्सर का हो जाना, ठीक है, मसल्स में पेन होना, बॉडी में रैशेस होना, ठीक है, ब्रेन का डैमेज होना, मेमोरी लॉस होना, जो एबिलिटी है, बोलने की एबिलिटी जो है उसका ख़त्म हो जाना, एंड क्लियर थिंकिंग ऑल्सो। ये क्या है, दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। इस तरह से बॉडी में रैशेस की बात कर रही थी ना, इस तरह से बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, किसमें, HIV डिजीज़ में। अब देखिए बेटा, कैसे बचा जा सकता है। देखिए, कोई भी डिज़ीज़ है, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, या लोगों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए भाई ये डिज़ीज़ फैलती कैसे हैं। जब हमें पता होगा कि इस तरह से ये फैल रही है तो हम ऐसे काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सारे लोगों को बताया जाए कि ये जो डिज़ीज़ है ये कैसे फैलती है। तो हमने कहा क्या होने चाहिए बेटा, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, लोगों को पता हो कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि क्या है, यूज़ ऑफ न्यू लेटेक्स, और जो ये कॉन्डोम वगैरह हैं इन्हें यूज़ करें ड्यूरिंग सेक्स जो है। और क्या किया जा सकता है, क्लीन निडल को यूज़ करें, क्योंकि ये निडल की हेल्प से भी, अगर मान लीजिए किसी एड्स पेशेंट ने कोई निडल यूज़ की है और उसी निडल को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो इस वजह से क्या हो सकती है, एड्स की डिसीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, या HIV वायरस जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है बेटा, हमने कहा कि क्या होना चाहिए, जो डिस्पोजल सिरिंज हैं, निडल्स हैं, शुड बी यूज फॉर इंजेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पीपल शुड बी अवॉइडेड, हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफेन फ्रॉम द डोनेटिंग ब्लड, जो ऐसा कुछ ग्रुप हैं जो ब्लड डोनेट करते रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें बचना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा जो ब्लड है उसमें क्या हो सकता है, HIV का वायरस हो। स्टेलाइज निडल यूज़ करें, ठीक है, और कभी भी ब्लड रिसीव करना हो, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़ करना हो, तो ये इंश्योर करें कि इसकी जो स्क्रीन है वो HIV नेगेटिव है, उसमें लिखा हुआ हो, दैट इज़ स्क्रीनेट फॉर HIV। ठीक है, द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप शुड नॉट बी यूज, कॉमन रेजर यूज़ होता है बार्बर शॉप में, उसको भी हम यूज़ ना करें, और इस तरह से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। देखिए बेटा, अभी तक जो एड्स है उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन फिर भी एक मेडिसिन है आपकी जिडावुडिन करके जो है, रेट्रोविर कैप्सूल ये आती है आपकी, तो इसको यूज़ किया जाता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट है, इससे क्या हो जाती है, बॉडी की WBC कम हो जाती हैं, और आप जानते हैं ऐसा जो पेशेंट है फिर कैसा हो जाएगा, वो एनीमिक हो जाता है, उसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया उसे हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे प्रिवेंशन की हेल्प से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो प्रिवेंशन हमने कहे हैं कि पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, लोगों को बताया जाए कैसे ये फैलता है। डिस्पोजल सिरिंज एंड जो निडल्स हैं उनको यूज़ करें, डिस्पोजल सिरिंज एंड निडल्स शुड बी यूज फॉर इंजेक्शन, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पीपल शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, स्टेलाइज निडल मे बी प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट जो
पहले तो ड्रग लें ही नहीं, बट ऐसे लोग जो हैं, ऐसे एडिक्ट्स जो हैं, अगर ले रहे हैं तो उनकी जो निडल हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्टेराइज होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम जर्म्स। और अगर कभी भी हम ब्लड ले रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, तो उसके स्क्रीन को ज़रूर चेक करें कि स्क्रीन पे लिखा हुआ हो कि ये क्या है, उसमें HIV का वायरस नहीं है या HIV नेगेटिव वो ब्लड है। ठीक है, अब देखिए बेटा, HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, HIV क्या है, एक्चुअली इट इज़ ए वायरस, ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जबकि एड्स क्या है, एड्स इज़ अ डिजीज़, ये एक बीमारी है जो किसकी वजह से हो जाती है बेटा, HIV वायरस की वजह से होती है। ठीक है, कुछ लोग इसमें डिफरेंस ही नहीं समझते कि HIV क्या है और एड्स क्या है, दोनों एक ही चीज़ है समझते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। HIV एक वायरस का नाम है और उस वायरस से जो डिजीज़ होती है वो है एड्स। अब देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से एड्स नहीं फैलता है। किसी को किस करने से, हगिंग से, फूड शेयर करने से, इंसेक्ट बाइट से, टॉयलेट सीट यूज़ करने से, ठीक है, और स्नीजिंग से, इन बाथिंग से कि बाथरूम यूज़ कर रहे हैं उससे। ठीक है, कभी भी क्या नहीं होता है, एड्स जो डिज़ीज़ है या HIV का जो वायरस है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आज आप लोगों ने 2 डिजीज़ के बारे में जाना, रेबीज़ डिजीज़ आपकी एंड दूसरा आपका HIV डिजीज़। ठीक है, या सॉरी एड्स डिजीज़ जो HIV की वजह से होती है। अगली जो हमारी वीडियो होगी बेटा वो बनेगी आपकी पोलियो वायरस के ऊपर कि जो पोलियो है ये किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।